नमस्ते सभी को, मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है न्याग्रोध वृक्ष। यहाँ पर न्याग्रोध वृक्ष का मतलब होता है बरगद का पेड़। आगे यहाँ पाठ का परिचय दिया हुआ है। प्रकृति एव पर्यावरणम अस्ति। प्रकृति ही, एव का मतलब होता है ही। प्रकृति ही पर्यावरणम यानी पर्यावरण, अस्ति यानी है, प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्य यानी इसका, यहाँ तस्य शब्द प्रकृति के लिए यूज हुआ है। तस्य यानी इसका, असंतुलन में असंतुलन होने से ही, एव का मतलब ही, पर्यावरण से पर्यावरण का विनाश का कारण है। यानी इसका प्रकृति का असंतुलन होने से ही पर्यावरण का विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्द, पर्यावरण जो शब्द है, परि प्लस आवरणम, परि और आवरणम, इति अन्यो, इति यानी इस प्रकार से, अन्यो यानी दोनों, यानी परि और आवरण दो शब्द है। तो इन दोनों पदयों यानी पदों से सम्मेलनेन यानी मिलने से, निष्पन्न यानी संपन्न, भवति यानी होता है। यानी परि प्लस आवरण, इन दोनों शब्दों के मिलने से ही पर्यावरण शब्द बनता है। अस्य अर्थ, इसका अर्थ, असमान परित, असमान यानी हमारे, परित यानी चारों ओर, स्थितम यानी स्थित, आवरणम आवरण जो है, एव यानी ही, पर्यावरणम पर्यावरण है। हम, इसका अर्थ ये है कि हमारे चारों तरफ जो आवरण है वही पर्यावरण है। पर्यावरण शरणेन, पर्यावरण के, शरणेन यानी हानि से, उत्पन्न यानी पर्यावरण जो है उसको जो नुकसान हो रहा है उससे उत्पन्न, या समस्या जो समस्या, संति यानी है, तासु उनमें से, ओजोन परत, ओजोन परत, इत्यस्य इसका, शरणम यानी हानि, एका प्रमुखा समस्या, एक प्रमुख समस्या है। पर्यावरण की से, पर्यावरण की हानि से उत्पन्न जो समस्या है उनमें से ओजोन परत की जो हानि है वह सबसे प्रमुख समस्या है। अस्या प्रमुखम कारणम, अस्य यानी इसका, प्रमुख कारणम, प्रमुख मुख्य कारण जो है, वनानाम वनों का, व्यापक रूपेण व्यापक रूप से, ज़्यादा रूप में, नाश अपि अस्ति नाश होना है, यानी जंगलों का कटना इसका प्रमुख कारण है। संस्कृत साहित्य तो, संस्कृत साहित्य में तो, प्राचीन कालादेव, प्राचीन समय से ही, यहाँ पर प्राचीन अलग हो जाएगा, कालात अलग और एव अलग, तो प्राचीन समय से ही पर्यावरण संरक्षणम, पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता दृश्यते, जागरूकता दिखाई गई है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें। ऐसा प्राचीन समय से ही संस्कृत साहित्य में चला आ रहा है। अत्र एतम, इसके लिए यहाँ एक विषयम, विषय लेकर के, अवलंबे यानी रख कर के, ऐसा कथा प्रस्तुता अस्ति, यहाँ एक कहानी प्रस्तुत की गई इस विषय को लेकर के कि पर्यावरण के प्रति हम जागरूक हो। इस विषय को लेकर के यहाँ पर एक कहानी प्रस्तुत की गई है। कहानी में यहाँ दिया हुआ है, कस्मिंचित् ग्रामे यानी किसी गांव में, एक यानी एक, प्राचीन यानी बहुत पुराना, विशाल यानी बहुत बड़ा, च यानी और, न्याग्रोध वृक्ष यानी बरगद का पेड़, आसित यानी था। जैसे इंग्लिश में वास और वर का प्रयोग होता है, ऐसे संस्कृत में आसित का मतलब होता था। कोई गांव में एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। सह यानी वह, पशु पक्षिभ्य पशुओं के लिए और पक्षियों के लिए, बहुविध्यभ्य बहुत प्रकार से, जीव जंतुभ्य जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यभ्य और मनुष्यों के लिए, अपि यानी भी, नित्यम यानी हमेशा, बहु उपकारक बहुत भला करने वाला, आसित यानी था। यानी वह जो पेड़ था, बरगद का पेड़, वह पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, बहुत प्रकार के जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, सभी के लिए बहुत उपकारी था। पथिका, पथिका का मतलब होता है राहगीर। तस्य वृक्षस्य छायायाम, तस्य यानी उस वृक्ष की, जो बरगद का पेड़ था, उस वृक्ष की छाया में, पाथेयम यानी रास्ते का भोजन, जब हम रास्ते में जाते हैं और पेड़ के वहाँ बैठ कर के खाना जो खाते हैं उसको कहते हैं रास्ते का भोजन। तो पाथेयम यानी रास्ते का भोजन, भक्षित्वा यानी खा कर के, भक्ष एक धातु है, क्रिया एक, भक्ष यानी खाना, भक्षित्वा खा कर के, मार्ग आयासम रास्ते में आई हुई थकान जो होती है उसको, परिहरन्ति इसमें दूर करते थे। यानी राहगीर क्या करते थे, उस वृक्ष की छाया में बैठते थे, वहाँ बरगद के पेड़ की छाया में, और अपने रास्ते का जो भी खाना है वो खा करके अपने रास्ते की थकान को दूर करते थे। पशव छाया अर्थम, पशु भी क्या करते थे छाया के लिए, वृक्षम इमम, इमम यानी इस, वृक्षम यानी वृक्ष की, आश्रयंती इसमें आश्रय लेते थे। पशु भी क्या करते छाया के लिए इस पेड़ का सहारा लेते थे।
पक्षिणः पक्षी भी तस्य शाखाशु उस पेड़ की शाखाओं में यानी डालियों के ऊपर निडानी यानी घोंसले विरच्च यानी बना करके वसंत इसमें रहते थे। पशु जो है छाया के लिए इस पेड़ के यहाँ पर आश्रय लेते थे और पक्षी क्या करते थे, यहाँ पर इस पेड़ के जो डालियाँ थी उन पर घोंसले बना करके रहते थे। सर्पाश और सर्पाश्च यानी और सांप भी तत्र अत्यसु यहाँ पर जो इस पेड़ है इसके ऊपर वल्मीकेशु यानी बिल बना करके वासम यानी रहते थे। वासम कुर्बंद इसमें यानी उस बिल में रहते थे। एवं यानी इस प्रकार से सवृक्ष वह पेड़ जो था सर्वप्रिय सबका बहुत प्रिय था, सर्वहितकारी सबका भला करने वाला था, सर्वा अपेक्षित यानी सब उसको चाहते थे, च यानी और आसित यानी था, यानी उस वह पेड़ जो था सबका प्रिय था, सबका भला करने वाला था और सब उसको चाहते थे। इस कहानी में आया है कि एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था और सभी जीव जंतुओं के लिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबके लिए बहुत उपकारी था। लोग उसकी छाया में आकर के बैठते थे और अपना रास्ते का भोजन करते थे और पशु जो है वो भी वहाँ छाया में आकर के बैठते थे, पक्षी वहाँ पर घोंसले बना कर के रहते थे, सांप जो है वहाँ पर अपने बिल में रहते थे। इस प्रकार से वह पेड़ सबका भला करने वाला था। फिर आगे क्या होता है, तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य, तस्य यानी उस न्यग्रोध वृक्षस्य यानी बरगद के पेड़ की शाखायाम शाखा के ऊपर डाली के ऊपर एक काक एक कौवा बहु कालात बहुत समय से वसन्न आसित रहता था, यानी उस पेड़ के ऊपर एक कौवा भी बहुत समय से रहता था। कस्मिंचित दिने किसी दिन स वायस, वायस का मतलब भी कौवा होता है, किसी दिन वह कौवा किमपि स्मरणम कुछ याद करते हुए इतस्ततः इधर उधर दृष्टवा यानी देख करके एवं उच्चे इस प्रकार से उच्चे यानी बहुत जोर जोर से अरटत बार बार रटने लग गया, बोलने लग गया। अब एक बार एक कौवा जो है उस पेड़ की डाली पे आगे बैठ करके जोर जोर से वो बोलने लग गया। अब क्या बोलता है वो, हे बंधव, हे भाई बंधु, श्रूयताम में वच, श्रूयताम यानी सुनिए, मैं वच यानी मेरे वचनों को, मेरी बात को सुनिए। अहम अस्मिन वृक्षे, मैं इस पेड़ पर चिरात यानी बहुत समय से वसाम यानी रहता हूँ, मैं इस पेड़ के ऊपर बहुत समय से रहता हूँ। अतः अस्य ऊपरी ममेव अधिकार वर्तते, अतः इसलिए अस्य ऊपरी यानी इसके ऊपर ममेव यानी मेरा ही अधिकार वर्तते अधिकार है। कौवा जो है वहाँ आकर के कहने लग जाता है कि मैं सभी भाई बंधु जितने भी जीव जंतु सब सुने कि मैं बहुत समय से इस पेड़ के ऊपर रह रहा हूँ, इसलिए इस पेड़ पर मेरा अधिकार है। अयम मदीय, यह मेरा ही वृक्ष इति पेड़ है, यह मेरा पेड़ है। काकस्य ध्वनि, कौवे की ध्वनि जो है क्रमेण यानी क्रम से अंतरिक्षम अस्पृशत, अंतरिक्ष को छूने लग गई, यानी वो इतनी तेज आवाज़ में बोलने लग गया कि उसकी आवाज़ जो है दूर दूर तक पहुँचने लग गई। अब उसकी आवाज़ को सुन करके वहाँ पर कौन कौन पशु पक्षी आकर के क्या क्या कहते हैं वो बताया है। काकस्य रटनम श्रुत्वा, कौवे की आवाज़ को सुन करके, उसके रटन को सुन करके, वृक्षस्य समीपे पेड़ के पास में, चरंत यानी चलने वाले, वृक्षाग्रे वृक्ष के आगे भाग पर, डयमाना यानी उड़ते हुए, वृक्षस्य कोटरेशु वृक्ष के कोटर में निवसंत रहने वाले, च यानी वो सर्वे प्राणी न सभी प्राणी, पशु यानी पशु, पक्षिण यानी पक्षी, सर्पाश्च और सांप समा आया था वहाँ पर आ जाते हैं। कौवे की आवाज़ को सुन करके कि ये पेड़ मेरा है, पेड़ मेरा है, ऐसी आवाज़ को सुन करके जो भी वहाँ पशु पक्षी थे सब कोई घोंसला में से निकल कर आता है, कोई आसपास चल रहा है तो वहाँ पर सभी जमा हो जाते हैं। तेषा मध्य, सब आ तो जाते हैं लेकिन उनके सबके बीच में से सबसे पहले कौन कौवे से बात करता है, तो तेषा मध्य उनके बीच में से प्रथमम सर्प, सबसे पहले जो है सांप, फटाटोपम फन निकाल करके, कुर्वन यानी करते हुए, फन करते हुए, न्यगदत बोला, पितृ पितामहानाम यानी मैं अपने दादा परदादाओं के साथ में, कालादपि बहुत समय से, अहम यानी मैं, अत्रैव निवसामी यहाँ पर रहता हूँ। सांप जो है वह उस कौवे से कहता है कि मैं अपने दादा परदादा अपने पूर्वजों के साथ यहाँ बहुत समय से निवास करता हूँ। अतो अयम, इसलिए यह वृक्ष मदीय एव, ये इसलिए पेड़ मेरा है। इति यानी इस प्रकार से वो कहता है कि यह पेड़ तो मेरा भी है क्योंकि मैं यहाँ बहुत समय से अपने पितृ पितामहों के साथ में रह रहा हूँ। ततः शाखात, ततः यानी इसके बाद में, शाखात शाखाओं से, शाखानंतरम एक शाखा से दूसरी शाखा पर चंक्रम यानी घूमते हुए, एक कीट एक कीड़ा प्रत्यवदत बोला। अब एक कीड़ा भी जो है एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमते हुए बोला, मदीय अभ्रके, मदीय में भी, अभ्रके यानी अपने बच्चों के, सार्धम यानी साथ में, अहम यानी मैं, बहु वर्षेभ्य बहुत सालों से, अत्रैव उषित वानस्मी, अत्रैव यहाँ पर उषित वानस्मी यानी रहता हूँ। अतो अयम, इसलिए, वृक्ष ममेविति, यह पेड़ मेरा है। इति यानी इस प्रकार से वह कहता है कि यह पेड़ मेरा है क्योंकि मैं यहाँ बहुत समय से
निवास करता हूँ। इस प्रकार से कौवे की आवाज़ को सुनकर के सांप कहता है कि ये पेड़ मेरा भी, क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ। और कीड़ा भी कहता है कि मैं भी बहुत सालों से यहाँ पर रहता हूँ, इसलिए पेड़ मेरा है। उसके बाद में एक तोता जो है वो भी कहता है अनंतरम शुक, इसके बाद में एक तोता कहता है अस्य वृक्षस्य फलानि खादन, इस अस्य यानी इस वृक्ष से यानी वृक्ष के फलानि यानी फलों को, खादन यानी खा कर के, जन्मत यानी जन्म से, अहम अत्रेव मैं यहाँ पर, वर्ते यानी रहता हूँ, मैं इस पेड़ के फलों को खाकर के यहाँ जन्म से ही रहता हूँ। नाहम इमम द्रुमम, इसलिए नहीं, इमम यानी इस, द्रुमम यानी पेड़ को, परित्यक्तुम त्यागने की इच्छा में, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं इस पेड़ को त्याग दूँ, मैं भी यहाँ जन्म से ही फल को खाते हुए रहता हूँ। मदीय एवं अयम न्यग्रोध वृक्ष, यह पेड़ मेरा भी है, इति उच्चय बनत, ऐसा इस प्रकार से वह जोर जोर से बोलने लग गया कि पेड़ मेरा भी है। ततश्च तत्रत्य अपरिमिता, फिर इसके बाद में वहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हैं, कृमय यानी कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा संख्या में, कीटाश्च कीट भी, अयम तरु अस्मदीय, व यह तरु यानी पेड़, यह पेड़ हमारा भी है, इति उक्तवा ऐसा कहकर के, वृक्षस्य ऊपरी वृक्ष के ऊपर, स्वम स्वम अधिकारम घोषण, अपना अपने अधिकार की घोषणा, विचित्रतरम करने लग गए। विचित्रतरम यानी अलग ही प्रकार का, कोलाहलम अकुर्वम कोलाहल करने लगे, सभी आवाज़ करने लग गए कि ये पेड़ मेरा है। कौवे ने कहा पेड़ मेरा है, तो फिर सांप ने भी कहा पेड़ मेरा है, और फिर कीड़े मकोड़े ने भी कहा कि ये पेड़ हमारा है, तोते ने भी कहा कि पेड़ हमारा, सांप ने भी कहा कि पेड़ हमारा है, और जो वहाँ पर असंख्य संख्या में जो कीड़े मकोड़े रहते थे उन्होंने भी कहा कि ये पेड़ मेरा है। तो इस प्रकार से सभी जीव जंतु जो थे वो सभी लड़ाई करने लग गए कि पेड़ हमारा है। अब ये पेड़ किसका है ये आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वाले वीडियो में जितना आपको पैराग्राफ समझाया उतना आप उसका अर्थ करके देखें और इसके प्रश्न तो जो लिखवा रखे हैं उसको याद करें। धन्यवाद।